सच कहूँ बहू तो दिन रात गंगा को विधवा जीवन के नियम कायदे सिखाने वाली मैं खुद ही भूल गई कि विधवा होने के नाते मैं भी अब शुगनी हूँ। अनजाने में से ये भूल मुझसे ही हुई है और अपनी इस भूल के लिए मैं तुझसे और नीरू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ बहू। अब शायद तुम सबसे कभी मिलना ना हो, क्योंकि मैं वृंदावन जा रही हूँ। वहीं के किसी विधवा आश्रम में बचे कुछ दिन बिता दूंगी। तुम सब खूब आनंद में रहना, मेरी चिंता मत करना। तुम्हारी तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। तू जा वापस घर। नहीं अम्मा जी, हम आ रहे हैं। गंगा, सुनिए, आप उधर की बस में जाके देखिए, मैं यहाँ देखती हूँ। तुम मेरे साथ ही रहो, ऐसे में तुम कहाँ? मेरी चिंता मत कीजिए, इस वक्त अम्मा जी और गंगा को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। आप जाइए, मैं यहाँ देखती हूँ। अभी लौटना मत। खुल के जाओ, उधर देख बेटा। अम्मा जी, गंगा, अम्मा जी, गंगा, सागर, गंगा, गंगा, सागर, गंगा, दादी, लल्ला, लल्ला, अरे संभाल लल्ला, अरे दौड़ मत चल, लल्ला रुक जाओ, गंगा, अरे रोको, बस रोको, अरे ड्राइवर भैया बस रोको, बस रोको। सागर, सागर, लल्ला, लल्ला, क्यों पागल जैसे दौड़ा? गिर गया, सागर, सागर, गिर गया मेरा लल्ला। अरे मेरा अच्छा, ठीक है तू, दादी कुछ नहीं हुआ है मुझे। क्या हुआ तुझे लल्ला? मुझे माफ कर दीजिए अम्मा जी। 1000 बातें सुना लीजिए, जी भर के मारिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अपने नीरू को छोड़कर मत जाइए। कोई भी कहीं नहीं जाएगा पापा। हम हमेशा एक साथ रहेंगे। हमें पता है अम्मा जी कि तुमने दूसरी दवा मिलाई थी। तो फिर किसने दी थी ये दवाई? तुम्हारी जीजी ने। हमने देखा तो उन्हें दूध में दवा मिलाते हुए, और बाद में जब बहू जी अस्पताल चली गई थी ना, तो तुम्हारी जीजी ने ये डब्बी कचरे के डब्बे में फेंक दी थी। इसे पहचानती है जिज्जी? मैं नहीं, वो आपको पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। आपकी इसी दवा की वजह से बहू ने अपना बच्चा खो दिया, ना कि मेरे वैद्य जी की दवा से। क्यों जीजी? क्योंकि आपने ऐसे, आप तो मेरी बड़ी जीजी है ना, मेरी अपनी बहन। इतना बड़ा धोखा आपने कैसे किया मेरे साथ? ऐसा खेल रचा जिससे सारा इल्जाम मेरे सर पर आए। अंदर आ जाइए। इन्हें जानते हैं? हाँ, मेरे पास आई थी ये बहन जी, और मैंने इन्हें गिलहरी छाप नूरानी भस्म भी दी थी। ये मेरी दुकान के पास ही बैठता है, अपने आप को वैद्य समझता है। अरे इसकी दवा से ही हजारों लोगों का नुकसान हुआ है। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन सच यही है कि हमारी बहू शांता के साथ दुर्व्यवहार करती है। बेटा भी बहू के कहने पे ही चलता है। अब क्योंकि घर मेरी कमाई से बना, इसलिए मजबूरी में ही सही वो लोग थोड़ा बहुत सम्मान करते हैं मेरा, लेकिन शांता के लिए उनके दिल में जरा भी आदर नहीं है। इसलिए शांता अपनी इज्जत बनाने के लिए थोड़ा दिखावा करती है कि बहुत खुश है
जबकि सच्चाई ये है कि शांता अंदर से बहुत दुखी है और यही दुख कड़वाहट में तब्दील हो गई। शांता, तुम्हें सुख नहीं मिला तो तुमसे अपनी छोटी बहन की खुशी देखी नहीं गई? उसने कभी तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया, फिर इससे किस बात का बदला ले रही हो?